आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी और प्लान 2027 से 2030 की मंजूरी दे दी गई। एलामिया जारी किया गया। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या एलामिया जारी किया गया है? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना को हज पॉलिसी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। गुज़िश्ता एक साल हज पॉलिसी के बरस पहली बार 4 साल की पॉलिसी और प्लान जो है वो मुश्तमिल है। और ये 2027 से 2030 तक जो है ये प्लान के बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी गई है। हज के तमाम तर निज़ाम को डिजिटल कर दिया गया है और अदायगियाँ भी डिजिटल निज़ाम के जरिए होंगी। पॉलिसी के तहत सरकारी और प्राइवेट हज का कोटा मुख्तस किया गया है और लॉन्ग और शॉर्ट टर्म हज प्रोग्राम तारीफ करवाए जा रहे हैं। इसी तरह काबीना ने प्राइवेट और सरकारी हज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाने की हिदायत की है। इसी तरह वफाकी काबीना में मौजूदा आइसोलेशन हॉस्पिटल, इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर और रीजनल ब्लड सेंटर की सर्विसेज जो हैं उसको भी आउटसोर्स करने की पॉलिसी की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है। रेलवे की कारकर्दगी पर भी काबीना को एतमाद में लिया गया है। ये बताया गया है कि 2025-26 में 111 अरब रुपए का जो रेवेन्यू था वो अबूर कर गया और 24.19% इजाफा हुआ है। फ्रेट आमदन में 8 अरब से जायद, जबकि दीगर आमदन में 7 अरब से जायद, प्रॉपर्टी लैंड आमदन 6 अरब से जायद और मुसाफिरों की आमदरफ्त से आमदन में 3.37% का इजाफा हुआ है। रेलवे ऑपरेशन में बेहतरी के साथ साथ फ्रेट कार्गो की आमदरफ्त की बेहतरी यकीनी बनाई जाएगी। और वफाकी काबीना ने वजीर रेलवे और इसी तरह वजीर मजहबी अमूर की जो है कारकर्दगी को सराहा है और काबीना ने कमेटी बराए कानून साजी के जो 19 मई के फैसले थे। उस्मान, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि हुकूमत का अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज पर इन्हिसार एक साल के दौरान 7.7% का बड़ा इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक मई तक हुकूमत के कर्जों का हजम 81,949 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। एक साल के दौरान 5,904 अरब रुपए का इसमें इजाफा हुआ है। मकामी कर्जों की अगर बात की जाए तो इसका वॉल्यूम 58,107 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। एक साल के दौरान 4,647 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। गैर मुल्की कर्जों को अगर देखा जाए तो इसका वॉल्यूम 23,842 अरब रुपए पर अब पहुंच चुका है। हुकूमत ने एक साल के दौरान मजीद 1257 अरब रुपए के गैर मुल्की कर्जे लिए हैं। अब आपको बताएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को डिजिटाइज कर रहे हैं। BISP की रकम वसूली के लिए अब वॉलेट खुलेंगे। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी की गुफ्तगू। कहा, डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में आप सबको पता होगा। 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदान इस प्रोग्राम के तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के थ्रू उनको एड मिलती है। इस साल उसका बजट 800 अरब रुपए से ज़्यादा है और ये रकम पहले आपको याद होगा कि एक कोड जाया करता था बिस्प से। उस कोड को लेके एजेंट्स के पास लोग जाके उसको कैश आउट कराते थे और उसमें कुछ एडमिन चार्जेस भी कट जाते थे। इस साल रमज़ान पैकेज भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया उसमें इंश्योर किया गया कि अब कहीं पर भी आटे की बोरियां या यूटिलिटी स्टोर में लाइनें नहीं आपको नज़र आती। यही तय किया गया कि एक वाटर टाइट क्राइटेरिया के तहत बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए, उनके वॉलेट्स खोले जाएं और उसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स किए जाएं और वही इस साल किया गया है। और बात करते हैं झूठ पर चलने वाली मोदी सरकार की, जो कि सच से हमेशा की तरह खौफजदा ही रही। भारत की आज भी सिखों के कत्लेआम पर पर्दा डालने की कोशिश। सिखों के कत्लेआम पर बनी फिल्म को रिलीज करने की इजाजत न दी। दिलजीत दोसांझ की हकीकी वाकयात पर मबनी मूवी सतलुज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही हटा दी गई। भारतीय फौज ने 1984 से 1994 के दौरान 30,000 से ज्यादा सिखों को कत्ल किया था। भारत में सिखों पर जमीन तंग, आवाज बुलंद करना भी मुश्किल, बुनियादी हकूक से भी महरूम कर दिया गया। सिखों के कत्लेआम पर बनने वाली फिल्म को रिलीज करने की इजाजत न मिली। भारत में खौफ की अलामत बन गए। मोदी सरकार खौफजदा। दिलजीत दोसांझ की हकीकी वाकयात पर मबनी फिल्म सतलुज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही हटा दी गई। फिल्म को 4 साल से सिनेमा पर रिलीज होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। ये फिल्म इब्तदा में पंजाब 95 के नाम से तैयार की गई। बाद में फिल्म का नाम तब्दील करके सतलुज रखा गया और इसे 3 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज किया गया, लेकिन सिर्फ 2 रोज बाद ही 5 जुलाई को इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। पहले सिख गुलकार सिद्धू मूसेवाला के गाने SYL पर भी पाबंदी लगाई गई। कंवर ग्रीवाल का गाना रिहाई भी बैन कर दिया गया। फिल्म कौम दे हीरे, साडा हक और तूफान सिंह को भी रिलीज नहीं होने दिया गया। भारतीय फौज ने 1984 में गोल्डन टेम्पल में भी बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। 10 साल के दौरान 30,000 से ज्यादा सिखों की जिंदगियों का खात्मा किया गया। आज भी सिख भारत में बुनियादी हकूक से महरूम हैं। मोदी सरकार ने उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने सहाफ़ियों पर कैद, जुर्माना और पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया। स्पीकर किसी भी सहाफ़ी को ऐवान की कार्रवाई की कवरेज से रोक सकता है। खिलाफवर्जी पर सहाफ़ी को 6 माह तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना
किया जा सकेगा। नुमाइंदा समा अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। अब्दुर्रहमान, अब इस तरीके से सहाफ़ियों को या आवाम की आवाज़ को रोकने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल, तनख्वाहों, मुराहत और इस्तिस्ना के कानून का जारी कर दिया गया है, जिसके तहत स्पीकर के पास इख्तियार है वो किसी भी सहाफ़ी या शख्स को अहवाल की कार्रवाई की कवरेज से रोक सकता है। स्पीकर पाबंदी के जरिए आने वाले अफराद पर खास मुद्दत तक के लिए पाबंदी भी आयद कर सकता है। स्पीकर के पास अब ये भी इख्तियार है कि वो ऐवान की किसी भी कार्रवाई को शाया करने या नशर करने से रोक कर इस पर पाबंदी आयद कर सकता है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ खिलाफवर्जियाँ की गई है उसमें जो कैद और वो सजाएं हैं वो 3 साल कैद तक और 10 लाख रुपए जुर्माने तक हो सकती हैं, जिसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाने या स्पीकर के किरदार पर तहकीक करने वाले साथी को 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। इसी तरह किसी भी कायमा कमेटी की रिपोर्ट टेबल होने से पहले नशर या शाया करने पर साथी को 3 माह तक कैद और 3 लाख तक जुर्माना किया जा सकेगा, जबकि तहरीक इल्तिमास टेबल होने से कबल नशर या शाया करने पर 1 माह तक कैद और 1 लाख तक जुर्माना हो सकेगा। जबकि इसके अलावा जो सबसे बड़ी ठीक है अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अरकान के मौजे गैर ममनुआ बोर के 8 लाइसेंस मिलेंगे। मेम्बरान और शरीक हयात के तहया सरकारी पासपोर्ट के हसूल के लिए विफाक को सिफारिश की जाएगी। KP असम्बली अरकान मरात और तनख्वाह अलाउंस तनमीमी एक्ट तैयार, समा ने कॉपी हासिल कर ली। तनख्वाहों और मरात का तयन असम्बली की फाइनेंस कमेटी करेगी। मेम्बरान 3 रोज़ तक किसी भी सरकारी रिहाइशगाह में मुफ्त क़याम कर सकेंगे। महकमा दाखिला A और B कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का तयन करेगा। बिल 30 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर हुआ था। असम्बली अराकीन को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी से मुतल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि पासपोर्ट जारी करना वफाकी हुकूमत का काम है। सूबाई असम्बली के अराकीन कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मराहत हासिल कर रहे हैं। उनके मराहत में कोई इजाफा नहीं हुआ। अराकीन असम्बली ने कोई इजाफी मराहत नहीं ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवामी मसाइल के बजाय मराहत पर तवज्जो दी। नए बिल के तहत अरकान असम्बली को ममनुआ बोर के 8 लाइसेंस दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की तनकीद, कहा KP अरकान असम्बली और उनके शरीक हयात को ताहयात ब्लू पासपोर्ट देने की सिफारिश की गई। सरकारी गेस्ट हाउसेस में 3 रोज़ मुफ्त ठहराया जाएगा। वज़ीर आला और काबीना की अडियाला आमदोरफ्त पर सूबाई वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। वफाकी वज़ीर की जानिब से शदीद तनकीद की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवामी मसाइल के बजाय मराहत पर तवज्जो दी। नए बिल के तहत अरकान असम्बली को ममनुआ बोर के 8 लाइसेंस दिए जाएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट ने चेयरमैन नेपरा और अरकान की जानिब से अपनी तनख्वाहों में अज खुद इजाफे पर सवालात उठा दिए। तहकीकात की भी सिफारिश। सेक्रेटरी काबीना DBN ने कमेटी को बताया कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर तनख्वाहें बढ़ाना नेपरा एक्ट की खुली खिलाफवर्जी है। राना महमूदुल हसन की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी के इजलास में बताया गया कि इस हवाले से वज़ीर आज़म को लिख दिया है और ऑडिटर जनरल को खुसूसी ऑडिट का भी कह दिया गया है। बलूचिस्तान में 15 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। काबीना का दहशत गर्दी को हर कीमत पर शिकस्त देने के अज़्म का अयादा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी को खिराज तहसीन। सिंध तास माहिदे से मुतालिक भारत के गैर कानूनी इक़दामात और बयानात पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म ने कहा तेहरान में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। तुर्क सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक मजमूई अमन और अमान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान ने दहशत गर्दी को हर कीमत पर शिकस्त देने के अज़्म का अयादा किया। वफाकी काबीना का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों पर खिराज तहसीन। सिंध तास माहिदे से मुतालिक भारत के गैर कानूनी इक़दामात और बयानात पर इजहार तशवीश। आलमी सतह पर पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकूक़ पर किसी किस्म का समझौता न करने के अज़्म का इजहार किया गया। अब ने हुर्मस की बात करें जहाँ पर सूरत हाल फिर खराब।
24 घंटे के दौरान 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी परचम वाले तेल बरदार जहाज को निशाना बनाया गया। वाकया ओमान के साहिल के करीब पेश आया। हमले में ऑयल टैंकर को नुकसान पहुंचा। ओमान में ही एक LNG टैंकर को भी निशाना बनाया गया। नामालूम प्रोजेक्टाइल के जरिए हमला किया गया। अमरीकी ओहदेदार ने हमले का इल्जाम ईरानी पासदारान इनकलाब पर लगाया। धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सदर ट्रंप के बयान पर सख्त रद्दअमल। एक्स पर जारी बयान में कहा, हमारा रद्दअमल और मौक़िफ़ मुफ़ाहमती यादाश्त की शिक 13 के मुताबिक है। अमरीकी सदर अपने दस्तखत की इज्जत और मुफ़ाहमती यादाश्त की पासदारी करें। ईरान के अवाम और बहादुर अफ़वाज किसी धमकी से खौफज़दा नहीं होंगे। लाखों अफराद शहीद सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तक़रीबात में मौजूद हैं और उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट ने चेयरमैन नेपरा और अरकान की जानिब से अपनी तनख्वाहों में अज़ख़ुद इजाफे पर सवालात उठा दिए। तहकीकात की भी सिफारिश। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने कमेटी को बताया कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर तनख्वाहें बढ़ाना नेपरा एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी है। राना महमूदुल हसन की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी के इजलास में बताया गया कि इस हवाले से वज़ीर आज़म को लिख दिया है और ऑडिटर जनरल को खुसूसी ऑडिट का भी कह दिया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट ने चेयरमैन नेपरा और अरकान की जानिब से अपनी तनख्वाहों में अज़ख़ुद इजाफे पर सवालात उठा दिए। तहकीकात की भी सिफारिश। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने कमेटी को बताया कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर तनख्वाहें बढ़ाना नेपरा एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी है। राना महमूदुल हसन की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी के इजलास में बताया गया कि इस हवाले से वज़ीर आज़म को लिख दिया है और ऑडिटर जनरल को खुसूसी ऑडिट का भी कह दिया गया है। सिंध हुकूमत का गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने आटा और गंदम खुफिया गोदामों में छुपा रखी है। रिकवर करके कीमतें कंट्रोल करेंगे। चाहते हैं विफाक के साथ मिलकर कौमी गंदम पॉलिसी बनाई जाए। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई के अहकाम दिए गए हैं, क्योंकि इस बार बम्पर क्रॉप सिंध में भी हुआ था और बम्पर क्रॉप जो है वो पंजाब में भी हुआ था। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उन लोगों ने गंदम को जो है उसको मुख्तलिफ जगहों पर उसको छुपाया हुआ है। इस पर हुकूमत ने सख्ती से क्रैकडाउन का फैसला किया है। जहाँ जहाँ पे हमें इत्तलात मिलेंगी कि जहाँ पे कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है तो हम उसको सीज़ करेंगे उस गंदम को। तो ये काबीना ने फैसला किया। फिर महकमा खुराक में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का भी फैसला किया गया है। एक फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है कि कोई सारे सूबे मिलकर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी गंदम के बारे में बनाएं। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है सिंध में गोदाम में इस साल कम अज़ कम ये सिचुएशन नहीं है कि जी कोई हमें ये कंप्लेंट आई कि गंदम को यहाँ से गायब हुई। हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह शॉर्टेज नहीं होने देंगे और हम अपने एक्शंस के जरिए और वील मेक श्योर कि जो है जो रेट्स हैं वो गंदम के वो नीचे आ जाए।